हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स। देखते हैं पहला पॉइंट। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 सालों से 24.8 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। सबसे ज़्यादा 5.94 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में गरीबी से बाहर निकले हैं तथा बिहार में 3.77 करोड़, मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़ और राजस्थान में 1.87 करोड़ लोगों की गरीबी के स्तर में सुधार हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी दर 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% रह गई है तथा इसके साथ ही नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी तथा इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी तथा नीति आयोग के सीईओ है BVR सुब्रमण्यम। दूसरा पॉइंट है, भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। दीप्ति शर्मा ने पिछले महीने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था। तीसरा पॉइंट है, ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है। पाकिस्तान की ओर से आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है। ऑपरेशन सर्वशक्ति के माध्यम से भारतीय सेना पीरपंजाल पर्वतमाला के आसपास होने वाली आतंकी गतिविधियों अभियानों को रोकेगी। चौथा पॉइंट है, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व बना है। पेंच टाइगर रिजर्व पार्क महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। डार्क स्काई रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र है जो आमतौर पर एक पार्क या वेधशाला के आसपास होता है, जो कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को प्रतिबंधित करता है। इसके साथ ही पेंच टाइगर रिजर्व की स्थापना 1977 में हुई थी। पांचवा पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा संचालित नाव सरयू नदी में चलेगी। इस पहल का उद्देश्य है अयोध्या को एक मॉडल सौर शहर में बदलना और टिकाऊ परिवहन को बढ़ाना है। यूपी नोएडा ने सौर नाव विकसित की है और इससे नियमित संचालन की योजना की रूपरेखा तैयार की है तथा इसके अलावा 30 यात्रियों को बैठने की क्षमता वाली यह नाव नया घाट से संचालित होगी। छठा पॉइंट है, ग्लोबल फायर पावर के अनुसार सैन्य क्षमता के मामले में भारत 4th स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर की सैन्य ताकत सूची 2024 में दुनिया के 145 देशों की सेनाओं की सूची क्षमताओं का विश्लेषण कर रैंकिंग जारी की है तथा अमेरिका सैन्य क्षमता के मामले में सबसे शक्तिशाली देश है तथा दूसरे नंबर पे रसिया और तीसरे नंबर पे चीन है तथा भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। इसके साथ ही भारत का पावर इंडेक्स 0.1023 है। सातवां पॉइंट है, फारसी भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा बनाया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की है कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया है। आधिकारिक तौर पर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत अब तक 6 शास्त्रीय भाषाओं की पहचान की गई है तथा यह 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। इसके साथ ही भारत की नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार फारसी, पाली और प्राकृत को संरक्षित किया जाना चाहिए। 8वां पॉइंट है, 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन
फरीदाबाद हरियाणा में शुरू हुआ है। इसका आयोजन 17 से 20 जनवरी 2024 तक किया जाएगा तथा 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 की थीम है अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच तथा इसका मुख्य उद्देश्य है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का सम्मान करना। यह भारत का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव है तथा यह महोत्सव 2015 से आयोजित हो रहा है। 9वां पॉइंट है भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद बने हैं। चेन्नई के 18 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद ने चीन के विश्व चैंपियन डिंग लिरेन को हराकर विश्वनाथ आनंद से आगे निकल गए हैं तथा यह भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। 10वां पॉइंट है मलेशिया बैडमिंटन ओपन 2024 में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली पुरुष भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बने हैं। मलेशिया में चीन के लियांग वैंकिंग और वांग चांग की जोड़ी ने भारत की बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को हराकर मलेशिया ओपन 2024 का पुरुष युगल का खिताब जीता है तथा इसके अलावा हाल ही में सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान 2023 प्रदान किया गया है। थैंक यू।